हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग की कि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे आप इसको मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में किस तरह से रिलेवेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग है, ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये कहाँ से निकल के आया है। तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, जो कॉफ़ी कैन वर्ड है, ये निकल के आया है वेस्टर्न वर्ल्ड से, जो यूएस यूरोप है वहाँ से ये वर्ड निकल के आया है। तो देखिए, जब बैंक्स की बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं थी पुराने टाइम में, तो उस टाइम के लोग और अपने पैसे को कहाँ पे स्टोर करते थे, अपना जो कीमती सामान था उसको कहाँ पे स्टोर करते थे। तो यहीं से वर्ड निकल के आया है कॉफ़ी कैन। उस टाइम पे लोग क्या करते थे, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, यूएस यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लोग क्या करते थे, वो अपने पैसों को और कॉफ़ी कैन में डाल के और रख दिया। और होता क्या था कि वहाँ पे रख के और मान लीजिए भूल गए, फ़र्ज़ कीजिए कोई भी इंसान है, उसने कोई शेयर खरीदे हैं, पहले फिजिकल डिलीवरी होती थी, या मान लीजिए कोई भी कीमती सामान है या कोई शेयर मान के चलिए आपको समझने में आसानी होगी। तो शेयर्स उसने खरीद लिए, अब कॉफ़ी कैन में डाल के, और इनको भूल गया है, उनको रख चुका है। अब बहुत टाइम के बाद और मान लीजिए दोबारा से वो कैन कभी हाथ आता है और खोल के देखा तो उसके अंदर शेयर्स निकले। जब उसने खरीदे थे, लेट से उस टाइम पे वो $2 का था, और जब उसने देखा तो हो सकता है वो $200 का हो चुका हो। तो हुआ क्या, अगर वो शेयर उसके हाथ में रहते तो शायद उसके अंदर टेम्पटेशन होती कि मैं इनको बेच के निकल जाऊं, लेकिन क्योंकि वो एक कॉफ़ी कैन में रखे थे जिसको वो भूल चुका था, तो अब उसने निकाले और देखा कि वो शेयर्स हैं ऑलमोस्ट 100 टाइम्स हो चुके हैं। तो इस तरह से कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग है, ये वहाँ से पॉपुलर हुआ कि आप उसमें अपना कीमती सामान रखिए और उसको भूल जाइए एक लंबे टाइम पीरियड के लिए। और इसीलिए ये रिलेवेंट है स्टॉक मार्केट से, कि स्टॉक मार्केट में आपकी इन्वेस्टिंग है, ये भी एक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग ही होनी चाहिए। अब आप इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हो। देखिए, यूएस और यूरोप है, वहाँ पे हुआ क्या है, उन्होंने चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर दिया है। अब कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग है, ये एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये एक प्रणाली है, एक स्टाइल है इन्वेस्टिंग का। अब उसको इन्होंने एक स्टाइल बना दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये वहीं पे होता था, इंडिया में भी ऐसी चीज़ें होती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे यहाँ पे नहीं होता था। और इवन वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, जिसको ज़्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं, ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, उससे पहले वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हो चुकी हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया है। अब देखिए, पुराने टाइम में हमारे यहाँ पे लोग किस तरह से अपना कीमती सामान स्टोर करते थे, क्योंकि बैंक्स तो थे नहीं। तो पुराने टाइम में हमारे यहाँ पे लोग क्या करते थे कि ज़मीन के अंदर खोद के और अपना जो भी कीमती सामान था वो दबा दिया या किसी जगह पर उन्होंने छुपा दिया। इसी तरह की चीज़ें होती थी पहले के टाइम पे। तो जो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी इसी से सिमिलर है। जैसे हमारे यहाँ पे गड्ढा खोद के और वहाँ पे कीमती सामान को छुपा दिया घर के किसी कोने में, उसी तरह से वहाँ पे जो उनका कीमती सामान होता था उसको उन्होंने कॉफ़ी कैन में रख के और छुपा दिया। तो ये चीज़ें बहुत सिमिलर हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पे चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं होती हैं और वहाँ पे चीज़ों को ओवर ग्लोरीफाई कर दिया जाता है और उसको एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है। अब इसका अगर एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, तो देखिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? सर एडम स्मिथ हैं, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो एडम स्मिथ जो थे, ये कब थे, इनका पीरियड क्या था? ये 18th सेंचुरी में आए। सर एडम स्मिथ थे, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ये 18th सेंचुरी में आए। तो देखिए, ये अपने आप में बड़ी रेडिकुलस बात लगती है मुझे। क्या 18th सेंचुरी से पहले इकोनॉमिक्स नहीं थी, उसके बाद ही इकोनॉमिक्स आई? ये सुनने में बड़ी हंसी आती है, लेकिन सर एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। असल में अगर आप मुझसे पूछो तो आई थिंक चाणक्य शुड बी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। चाणक्य थे, उनका पीरियड क्या था वो आप एक बार देखिए, और उसके बाद आप एडम स्मिथ का पीरियड देखिए। एडम स्मिथ 200-300 साल पहले के व्यक्ति हैं, जबकि चाणक्य का पीरियड है वो उनसे बहुत ज्यादा पुराना है। और अगर आप चाणक्य की नीतियों को देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि हर चीज की शुरुआत हमारे यहाँ से हुई है, लेकिन बाद में उन चीजों को ओवरटेक कर लिया गया वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा। हालांकि ये मैं एक अलग टॉपिक पे जा रहा हूँ, ऑफ द ट्रैक में हो रहा हूँ, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग क्या होती है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, इससे आप समझ चुके होंगे कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है और स्टॉक मार्केट से इससे हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचूंगा, मैं आपको टू द पॉइंट बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग है, ये हमें ये बताता है कि जहां पे भी आप पैसा लगाओ स्टॉक मार्केट में, अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे जो आप पैसा पार्क कर रहे हो उसको आप लगा के और भूल जाइए एक लंबे टाइम के लिए। उसको रोज रोज आप चेक मत कीजिए, बार बार आप देखिए मत। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप उसे लगा के और भूल चुके हो, अब आप उसको बार बार देख नहीं रहे हो। जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हो तो आपके अंदर एक टेम्पटेशन होती है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक करने की भी टेम्पटेशन होगी, और अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो उसको काटने की भी टेम्पटेशन होगी।
तो इस वजह से अगर आप इन्वेस्टिंग, देखिए ट्रेडिंग में ये चीज़ लागू नहीं होती है, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। देखिए अगर मैं मेरा पर्सनल बताऊं तो मैंने जहां पे इन्वेस्ट कर रखा है उसके लिए मैंने एक अलग से अकाउंट खुलवाया और उसके अंदर मैंने सारा वो पैसा पार कर दिया है। अब जिस ब्रोकर के पास मैंने मेरा अकाउंट खुलवाया था वो एक अलग अकाउंट था, उसमें से मैं लॉग आउट कर चुका हूं, वो मैं देखता ही नहीं हूं। वहां पे मैंने पैसा लगा दिया है, अब मैं उसको चेक नहीं करता हूं कि आज मार्केट ऊपर गया है तो मैं देख लूं कि मेरा प्रॉफिट कितना है, या मार्केट नीचे गया है तो मैं देख लूं मेरा लॉस कितना है। शायद उसको देखे मुझे 6 से 7 महीने हो चुके होंगे जब मैंने लास्ट उसको चेक किया था। तो ये जो टेक्निक है ये वास्तव में काफी पावरफुल है और इसीलिए ये वीडियो में लेके आया हूं। अदरवाइज मेरे ज्यादातर वीडियो होते हैं वो ट्रेडिंग के ऊपर होते हैं, इन्वेस्टिंग पे मैं बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बनाता हूं। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए वीडियो बना के और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो चीज़ मैं खुद करता हूं वही चीज़ मैं आपको बताता हूं। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं किस तरह से कर रहा हूं, कि मैंने जो पैसा पार्क किया है उसको मैं रोज रोज चेक नहीं करता। जैसा कि मैंने आपको बताया, शायद मैंने 6-7 महीने पहले मेरा इन्वेस्टमेंट देखा होगा। ट्रेडिंग जो है ऑब्वियसली उसको तो आपको मॉनिटर करना ही पड़ेगा, ट्रेडिंग एक डिफरेंट चीज़ है। ट्रेडिंग पे ये चीज़ें लागू नहीं होती जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग पे लागू होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो वहाँ पे आपकी अप्रोच है वो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग वाली होनी चाहिए, कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को रोज़ रोज़ नहीं देख रहे हो, आप उसको लगा के और एक तरह से भूल चुके हो। कि अब आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट लगा है लेकिन आपको जैसे पता ही नहीं है, आप उसको रोज रोज चेक नहीं कर रहे हो। मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप प्रॉफिट को देखने के लिए उसे नहीं खोल रहे हो, या मार्केट नीचे जा रहा है तो आप डर के उसे नहीं देख रहे हो कि कितनी मेरी अमाउंट इरोड हो चुकी है। तो देखिए मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम रैकलेस हो जाओ, आपका पैसा लगा है, हार्ड एंड मनी आपके लगी है तो बिल्कुल उसके ऊपर एक नज़र तो रहेगी। अगर मैं आपको बोलूं कि लगा के आप भूल जाइए तो ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन कहने का मतलब यह कि आप उसको 2-4% मार्केट का मूवमेंट होता है उसी के साथ खोल खोल के और मत देखिए। आपका कम से कम क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि मार्केट अगर 20% से ज़्यादा गिरता है तो ही मैं उसको खोल के देखूंगा, तभी मैं उसको रीएनालाइज करूंगा कि यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, मेरा व्यू गलत तो नहीं हो गया है। तो वो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, या आप प्री डिफाइन कर लीजिए कि मैं 15% पे देखूंगा या मैं 20% पे रीएनालाइज करूंगा। क्योंकि अगर मार्केट 20% गिरता है तब वो बेरिश टेरिटरी में आ जाता है। कहा जाता है कि मार्केट अगर 20% या उससे ज़्यादा गिरता है तो बेरिश टेरिटरी में आता है, और मार्केट अगर उससे कम गिरता है तो वो इवन एक हेल्दी करेक्शन होता है। उतना मार्केट का गिरना हेल्दी होता है मार्केट के ऊपर जाने के लिए। तो इस वजह से मार्केट अगर 5% गिर रहा है, 7% गिर रहा है और वहीं पे आप डर के और उसको देख रहे हो, या आप में टेम्पटेशन आ रही है कि मेरा व्यू गलत हो गया है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, तो वो सही अप्रोच नहीं है। इस वजह से आपको कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग जो टेक्निक मैंने आपको बताई इसको फॉलो करना चाहिए। और हाँ, अपना रूल ये रख लीजिए कि अगर मार्केट 20% या उससे ज़्यादा गिरता है तो मैं इसको रीएनालाइज करूंगा, उससे पहले मैं इसके हाथ नहीं लगाऊंगा। तो इस तरह से ये जो अप्रोच है ये आपको हेल्प करेगी आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने में। क्योंकि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो हमारे अंदर से एक अर्ज आती है कि इसको मैं बुक कर लूं, कहीं मार्केट वापस नीचे ना गिर जाए। वहीं पे जब लॉस होता है तो एक डर हमारे अंदर आ जाता है, एक फियर प्रिवेल करने लगता है हमारे अंदर कि मैं यहाँ पे इस लॉस को बुक करके और निकल जाता हूँ, मार्केट और ज़्यादा ना गिर जाए। लेकिन अगर आप इस टेक्निक को अपनाते हो तो आप इस चीज़ से बच सकते हो। और अगर मैं आपको एक एडवाइस दूं बीइंग ए ट्रेडर और इन्वेस्टर, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो बाकी चीज़ें तो आप सीखिए, जो आपकी स्किल्स हैं वो तो होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ आप मास्टर कर लीजिए और वो ये है कि मार्केट के मूवमेंट के साथ और आपका जो टेम्परामेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर आप इस पे एक्सेल कर लेते हो कि आपका टेम्परामेंट मार्केट में 2-4% के मूव के साथ और डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो आप मानिए कि आप बिल्कुल सही फील्ड में हैं, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हो अगर ये चीज़ आपके अंदर है। तो अगर ये चीज़ आपके अंदर मिसिंग है और बाकी के सारे फैक्टर हैं वो आपके अंदर अगर हैं तो भी वो कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि जो टेम्परामेंट है वो सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है। तो एक स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आपका मेंटली टफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस हैं वो प्रिवेल करते हैं और उनके ऊपर पार पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।